कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता बिहार आए थे और जब कांग्रेस की हालात को उन्होंने देखा, स्थिति को देखा, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि कांग्रेस को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है और कांग्रेस के नेताओं का भी जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और जब उन्होंने ये महसूस किया कि बिहार में कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल का झोला ढोने वाला पार्टी बनकर रह गया है, उसके वजूद का सवाल कांग्रेस का हो गया है, अस्मिता के रक्षा का सवाल कांग्रेस का हो गया है, तब राहुल गांधी जी ने मीडिया बॉय कन्हैया को पलायन रोको अभियान शुरू किया। लेकिन बिहार की जनता तो जानते हैं, चाणक्य की धरती है ये। मीडिया बॉय को खदेड़ दिया और जो पलायन रोको की बात कर रहे थे उन्हीं का पलायन कर दिया, बिहार से वो पलायन कर गए। तो राहुल गांधी जी को लगा कि ये कन्हैया वगैरह रोड छाप आदमी बिहार में नहीं चल सकता है, वहाँ की जनता कभी भी भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के आदमी को पसंद नहीं करेगा। तो अब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भेजा है। ये उनके अस्मिता के रक्षा का सवाल है कि आखिर कांग्रेस झोला टांगने वाला पार्टी बनना चाहती है या फिर राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अपने वजूद को बचाना चाहती है। सर, वो बिल से नाराज होकर जेडीयू के कई बड़े नेता नीतीश कुमार का साथ छोड़ते जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो और भी कई नेता है? नहीं, देखिए, ये तो इस पर इसलिए कोई सवाल नहीं हो सकता है कि अभी ये माननीय न्यायालय के यहाँ प्रक्रियाधीन है ये मामला, इसलिए अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। तेजस्वी जी ने बड़ा आरोप आप लोगों पे लगा दिया और खास करके मंत्रियों पर कि 30% टैक्स लेते हैं अपनी पार्टी के काम के लिए। मैंने तेजस्वी जी को नहीं, पूरे लालू यादव जी को भी सुझाव दिया है कि जिस तरह से आप जानवर का चारा खाने का काम किए और चारा घोटाला किए, तो आप सिर्फ इतना ही कीजिए कि चारा घोटाला का जो पैसा है वो बिहार सरकार को लौटा दीजिए, तब आपको किसी के ऊपर उंगली उठाने का हक है। सर, जेएमएम ने भी अपनी राष्ट्रीय कार्यशाला में बिहार में सीटों की मांग की है महागठबंधन से। हाँ, जेएमएम चुनाव लड़ेगी और जेएमएम ने, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, कि करीब करीब 36 सीट उन्होंने चयन किया है। भागलपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में, किशनगंज के सीमावर्ती क्षेत्र में, बांका जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में, जमुई में, और इस तरह करके झारखंड बॉर्डर से लगे हुए जिला में जो है जेएमएम चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के बावजूद कार्यक्रम अलग अलग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अभी भी उन दोनों में? देखिए, मैं बताता हूँ, महागठबंधन का जो पहला बैठक था वो बहुत ही बुरा दिन था नेता प्रतिपक्ष के लिए, क्योंकि उस दिन उन्होंने सपना देखा था कि मुख्यमंत्री के फेस का घोषणा हो जाएगा। वो एकदम आश्वस्त थे। लेकिन जब राहुल गांधी जी ने स्पष्ट मन बना लिया है कि कांग्रेस झोला ढोने वाला पार्टी नहीं रहेगी बिहार में, और यही कारण है कि अब ये लोग अपना अपना वजूद तलाश रहे हैं। वहीं पर एनडीए एक साथ पांचों दल मिलकर के और घटक दल मिलकर के संगठन का बैठक कर रही है। एक सवाल ले लेते हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की जनता हमें बुला रही है, वो केंद्रीय मंत्री पद से एकदम इस्तीफा देना क्यों चाह रहे हैं? प्रेशर पॉलिटिक्स से नहीं, चिराग जी एकदम सही कह रहे हैं। चिराग जी चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की मजबूत सरकार बने, उन्होंने बहुत बार कहा है, और इसलिए वो अब उनका कहना है कि केंद्र छोड़ करके ज़्यादा समय हम बिहार में देंगे, और वो ज़्यादा समय इसलिए देंगे कि आने वाले समय में एनडीए की भारी बहुमत से सरकार बने। कहीं ऐसा तो नहीं है अब कहीं तो दावेदारी? ये सब बात कोई मतलब नहीं। ठीक, धन्यवाद।